नमस्कार। आज हमारे पास ना भारत के 28 राज्यों से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं, जैसे उनकी राजधानियां, क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में, और हाँ, जनसंख्या। लेकिन मकसद सिर्फ नंबर बताना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों के जरिए भारत की जो गजब की विविधता है उसे थोड़ा और समझें, कुछ अनकही बातें शायद सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन आंकड़ों को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पहली नजर में ही साफ है, मतलब कि भारत के राज्य सिर्फ नक्शे पर ही अलग नहीं है, जमीन और आबादी दोनों में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, क्षेत्रफल से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, क्षेत्रफल से ही देखते हैं। तो एक तरफ है राजस्थान, सबसे बड़ा, कितना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, विशाल। बहुत बड़ा। और दूसरी तरफ एकदम छोटा सा गोवा, सिर्फ 3,702 वर्ग किलोमीटर। बाप रे। हाँ, मतलब ये तो जैसे राज्यों के साइज में हाथी और चींटी वाली बात हो गई। बिल्कुल। और यहीं पर ना एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? कि जरूरी नहीं कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा हो वहाँ आबादी भी ज्यादा हो। जैसे अरुणाचल प्रदेश को देखिए, क्षेत्रफल काफी है, 83,743 वर्ग किलोमीटर। हाँ, बड़ा है। पर जनसंख्या मुश्किल से 15 लाख के आसपास। अच्छा, और अगर इसकी तुलना हम करें मान लीजिए पश्चिम बंगाल से, उसका क्षेत्रफल भी लगभग उतना ही है ना? हाँ, 88,752 वर्ग किलोमीटर, आसपास ही है। पर वहाँ आबादी पूरे 10 करोड़। तो मतलब सिर्फ जमीन का साइज ही पूरी कहानी नहीं कहता। इसमें भूगोल, शायद ऐतिहासिक बसावट, हाँ, और विकास के जो पैटर्न रहे हैं उन सब का भी बड़ा हाथ है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जनसंख्या घनत्व में कितना जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हाँ, एक तरफ अरुणाचल की कह सकते हैं विरल आबादी, बिल्कुल, और दूसरी तरफ बंगाल का घना बसाव। और जाहिर है ये प्रशासन के लिए, संसाधनों के बंटवारे के लिए एकदम अलग अलग चुनौतियां खड़ी करता होगा। और अगर हम सिर्फ जनसंख्या के दो छोर देखें, मतलब एकदम ज्यादा और एकदम कम वाले राज्य, हाँ, वो भी देखिए। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी। 24 करोड़। सोचिए, दुनिया के कितने सारे देशों से ज्यादा लोग एक ही राज्य में। सही कहा। और दूसरी तरफ है सिक्किम। हाँ, सिक्किम में कितने? महज 7 लाख लोग। 7 लाख और 24 करोड़ और 7 लाख, ये फर्क सिर्फ आंकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शासन चलाने में, नीतियां बनाने में, स्कूल, अस्पताल, ये सब सुविधाएं देने में जमीन आसमान का फर्क लाता होगा। बिल्कुल, पैमाने का फर्क है। अच्छा, और इसी विविधता में एक और पहलू है, राजधानियों का। हाँ, वो भी दिलचस्प है। जैसे पंजाब और हरियाणा। हाँ, दोनों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। ये शायद ऐतिहासिक वजहों से है या प्रशासनिक सुविधा। हाँ, शायद दोनों का मिला जुला रूप है, बंटवारे के समय के समझौते और प्रशासनिक ढांचा। और कुछ राज्यों की तो 2-2 राजधानियां भी हैं। हाँ, जैसे हिमाचल प्रदेश, शिमला गर्मियों में और धर्मशाला सर्दियों में। बिल्कुल। और उत्तराखंड में भी ऐसा ही है। देहरादून और गैरसैंण, एक सर्दी एक गर्मी। हाँ, देहरादून सर्दियों में और गैरसैंण गर्मियों में। तो ये सिर्फ मौसम की वजह से है, मतलब प्रशासनिक सुविधा, या ये दिखाता है कि कैसे राज्यों ने अपनी भौगोलिक चुनौतियों का हल निकाला है? मुझे लगता है ये दोनों चीजें हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था का लचीलापन भी दिखाता है और स्थानीय जरूरतों जैसे मौसम के प्रति एक तरह की संवेदनशीलता भी। मतलब व्यवस्थाएं बदल सकती हैं जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, एक और पैटर्न जो मुझे दिलचस्प लगा वो ये कि कुछ राज्यों की जनसंख्या लगभग बराबर है, हाँ, लेकिन उनके क्षेत्रफल में काफी फर्क है। जैसे आपने असम, झारखंड और केरल का जिक्र किया था शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। तीनों की आबादी देखें तो करीब करीब 3.5 करोड़ के आसपास है। 3.5 करोड़ तीनों में। हाँ, लेकिन क्षेत्रफल असम का है 78,438 वर्ग किलोमीटर, झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर। लगभग बराबर। हाँ, आसपास। पर केरल छोटा है बहुत, सिर्फ 38,863 वर्ग किलोमीटर। मतलब उतनी ही आबादी बहुत कम जगह में रह रही है। तो जाहिर है केरला में प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों का दबाव कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल। और इसका असर जमीन, पानी जैसे संसाधनों पर क्या पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है। सही बात है। तो जब हम इन सारे राज्यों के आंकड़ों को एक साथ देखते हैं, कुल क्षेत्रफल जो करीब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बैठता है, हाँ, और कुल जनसंख्या लगभग 141 करोड़, तो ये सिर्फ नंबर नहीं लगते। नहीं, ये भारत की विशालता दिखाते हैं, इसकी जटिलता, और इसके अंदर जो इतने विरोधाभास हैं उसकी एक झलक देते हैं। एकदम। ये सिर्फ भूगोल या जनसंख्या के तथ्य नहीं है, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एक भारत के विचार के अंदर ही कितनी ज्यादा भिन्नताएं मौजूद हैं। तो
इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? यही कि ये जो सामान्य से दिखने वाले आंकड़े हैं, राजधानी, क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये असल में भारत के राज्यों के बीच की असाधारण भिन्नता और विविधता को दिखाते हैं। हाँ, हर राज्य की अपनी कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं, अपनी खासियतें हैं। बिल्कुल सही। और यहीं से एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए क्या? कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में ये जो इतना बड़ा अंतर है, ये राज्यों के शासन को कैसे प्रभावित करता होगा? उनके विकास की प्राथमिकताएं कैसे तय होती होंगी? हाँ, संसाधनों का बंटवारा। बिल्कुल। और शायद उनकी अपनी जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, उस पर इसका क्या असर पड़ता होगा? ये विविधता एक ताकत है या चुनौती, या शायद दोनों? हाँ, ये विचार करने योग्य बात है।